इस समय जो हम पढ़ रहे हैं एक बहुत अच्छा टैली का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स पेरोल। तो पेरोल मैनेजमेंट हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ था और उसमें हमने आपको एम्प्लॉय का ग्रुप क्रिएट करना, एम्प्लॉय को क्रिएट करना, यूनिट बनाना, ये प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था। आज जो हमें आगे बताना है उसके पे हेड के बारे में बताना है। व्हाट इज पे हेड? पे हेड क्या होता है? पे हेड मतलब जब सैलरी बनाई जाती है तो उसमें कई प्रकार के अलग अलग हेड होते हैं जिनके माध्यम से पैसा दिया जाता है। जैसे बेसिक सैलरी अलग, आप लोगों ने सुना होगा, बेसिक सैलरी अलग मिलती है, डीए अलग मिलता है, एचआरए अलग मिलता है, कुछ प्रोविडेंट फंड भी काटा जाता है जिसको पीएफ कहा जाता है, एलआईसी का पैसा भी कुछ लोग काटते हैं। इस प्रकार से हमने प्रोग्रामिंग में भी आपको पढ़ाया है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? इनको टैली में कैसे बनाएंगे, कैसे मेंटेन करेंगे, आज हम पहले ये सीखेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ था, पेरोल के बारे में आपको फीचर्स ऑन करने के लिए बताया था, आपने सब देखा भी होगा। अभी मैंने डेमो नहीं दिया है, अभी थियोरिटिकल पार्ट आपको पहले बता रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको एक डेमो दूंगा, तो आप यदि इसको देख लेंगे वीडियो को तो आसानी के साथ डेमो में आपको समझ में आ जाएगा। तो आज जो हमें स्टार्ट करना था, यहाँ से स्टार्ट करना है क्रिएट पे हेड। पे हेड को क्रिएट करने के लिए हमें फॉलोइंग स्टेप फॉलो करना होगा। गेटवे ऑफ टैली, पेरोल, इन्फो में जाएंगे। जैसे आप फीचर्स ऑन करेंगे तो गेटवे ऑफ टैली के अंदर पेरोल इन्फो ऑप्शन आपको दिखेगा और पे हेड यहाँ पर मिलेगा और जिसमें जाकर आप क्रिएट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सैलरी नाम का पे हेड बना सकते हैं या फिर आप यहाँ पर बेसिक सैलरी भी लिख सकते हैं। ये अपने अकॉर्डिंग सब लोग लिखते हैं। इसके बाद पे हेड के टाइप को आपको निर्धारित करना होगा। अर्निंग फॉर द एम्प्लॉइज, इसके कई टाइप आपको मिलेंगे। ये टाइप मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको समझाऊंगा इन टाइप को टैली में कैसे यूज किया जाता है। बेसिक सैलरी के लिए आपको यहाँ पे यूज करना है अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉइज। अंडर जो होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये आप जानते ही हैं, यस करेंगे। इफेक्टेड नेट सैलरी यस होगा और जो बेसिक में नाम दिखेगा क्या दिखेगा वो आप यहाँ देंगे। बेसिक सैलरी भी लिख सकते थे। यूज ऑफ ग्रेजुएटी, ग्रेजुएटी भी होती है, उसको भी हम निर्धारित कर सकते हैं, नहीं देना है तो नहीं भी दे सकते हैं। कैलकुलेशन ऑन अटेंडेंस के बेस पर होगा इसका। अटेंडेंस लीव विथ पे, विथ पे के साथ कोई लीव है कि नहीं वो हम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। इसका फिलअप हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखिए लीव विदाउट पे, विदाउट पे के साथ कितनी लीव है वो आप बता सकते हैं। मंथली कैलकुलेशन होगा। पर डे कैलकुलेशन बेसिक कैसे होगा? आयत पर कैलेंडर पीरियड के आधार पर। ओके, ये सारे एंट्री करने के बाद एक पे हेड हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हम अगला पे हेड बनाएंगे ओवर टाइम का। ओवर टाइम का भी देखिए एम्प्लॉय फॉर अर्निंग होगा, इनहेरिटेंस होगा, ऐसा होगा, ओवर टाइम होगा ना, यूज ग्रेटी नो होगा। यहाँ पे चेंजेस आएगा। कैलकुलेशन टाइप जो होगा ऑन प्रोडक्शन होगा, मैंने आपको बताया था। यहाँ देखिए कैलकुलेशन टाइप आपका क्या था, अटेंडेंस बेस पे था, यहाँ किसके होगा, ऑन प्रोडक्शन बेस पे। तो वहाँ प्रोडक्शन का जो टाइप था वो देखिए वहाँ मंथली कर रहे थे, यहाँ ओवर टाइम से करेंगे। ओके, इसी प्रकार से जितने चाहिए डेटेंस अलाउंस ये भी आप बना सकते हैं। एज कंपाउंड वैल्यू के रूप में यूज कर सकते हैं। कंपाउंड वैल्यू का मतलब होता है परसेंटेज के रूप में उसको सेट करना। जैसे हम यहाँ परसेंटेज स्लैब के रूप में इसको सेट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए कंपाउंड वैल्यू हमने यहाँ यूज किया। यहाँ रहेगा ऑन करेंट अर्निंग टोटल, जो टोटल अर्निंग होगी उस पे इसका परसेंटेज निकालेगा। कब से इफेक्टिव होगा वो दे देंगे। अमाउंट आप निर्धारित करेंगे, 16,861 है तो कितने परसेंट उसका लेना है, 12%। यदि इससे है तो कितना, 12, यदि इतना है तो 0%। ओके, इस प्रकार से आप इसका परसेंटेज भी निर्धारित कर सकते हैं। इसमें एक वैल्यू भी होता है, वैल्यू भी फिक्स करते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो तो कितना देना। ये किसका हुआ, एज कंपाउंड वैल्यू जब हम यूज करेंगे। कैलकुलेशन टाइप भी कई प्रकार के होते हैं, ये भी मैं अलग से वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने बोला था कि आपको पूरा एक बेसिक ऑफ पेरोल बनाना सीखना है अच्छे से, तो मेरे पूरे वीडियो आपको देखना होगा। यदि आप वीडियो को बैठ करके देखेंगे तो आपको फिर ये समझ में नहीं आएगा।
देखिए मैंने जैसा कहा पे हेड भी मैं अलग से बताऊंगा, कंपाउंड टाइप भी बताऊंगा, तो ये वीडियो भी आपको आना चाहिए। ओके, ट्रेवलिंग अलाउंस टीए जिसको कहते हैं, इसमें देखिए सब वही रहेगा, इसको फ्लैट रेट के रूप में यूज किया। सभी में डिफरेंस होता है। फ्लैट रेट मतलब फिक्स करना, जो रेट एक हम निर्धारित कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। प्रोविडेंट फंड पीएफ आप जानते होंगे, ये देखिए डिटेक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय में आया, इसका पे हेड जो है डिटेक्शन, यानी कि ये पैसा कटता है। पीएफ जो होता है डायरेक्ट लोगों को नहीं मिलता है, बाद में मिलता है, इसलिए इसका पैसा क्या होता है, डिटेक्ट होता है। इसका जो हेड बनेगा डिटेक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज। ओके, दो तरीके से होता है, डिटेक्शन फॉर एम्प्लॉय भी है, डिटेक्शन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, दोनों से पैसा कटता है। पीएफ में एक्चुअली 50% पैसा दोनों से कटता है। मान के चलिए 12% यदि जमा होता है, टोटल 24% आपके पीएफ अकाउंट में जमा होगा, जिसमें 12% एम्प्लॉय से पैसा काटा जाएगा और 12% आपके किससे काटा जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें चेंजेस होते रहते हैं, पहले 12.5 था 12 हो गया ऐसा, तो ये तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अभी और कुछ चेंजेस किए गए हैं, आप अक्सर देखते रहते होंगे, न्यूज में आता रहता है पीएफ के बारे में। अब सैलरी डिटेल, जब ये पे हेड आपका क्रिएट हो जाएगा, हमारा जब एक स्टेप पे हेड का क्रिएट हो गया, अगला हम आएंगे किसमें, सैलरी डिटेल। ओके, अब सैलरी डिटेल, जब आप सैलरी डिटेल पे देखिए आएंगे, सैलरी कैसे बनाना है, देखिए मैं एक लोगों को पहले आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे राम है, राम नाम की सैलरी बनाई गई, क्या है वो, मैनेजर है। इफेक्टिव फ्रॉम कब से उसको सैलरी देना है, 1 अप्रैल 2015 से देना है। क्या क्या देना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। पहला पे हेड हमने सैलरी बनाया था, तो उसकी रेट लिखा, सैलरी कितनी उसकी 16,861 रुपये है पर मंथ है। अर्निंग फॉर एम्प्लॉई है, कैलकुलेशन टाइप उसका क्या है, अटेंडेंस है। ओके, ओवर टाइम 250 रुपये घंटे है, यदि वो ज़्यादा काम करता है तो 250 रुपये उसको घंटे मिलेंगे। ओके, ऑन प्रोडक्शन के आधार पे। मेंटेनेंस अलाउंस जो होगा डीए, वो आपका क्या होगा, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय एज ए कंपाउंड वैल्यू होगा, जो हमने वहां फिक्स किया था, आपको याद हो 12% सैलरी के आधार पर, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगा। इसमें देखिए लिख भी गया, ऑन करंट अर्निंग टोटल, ये जो होगा किससे होगा, ऑन करंट अर्निंग टोटल से होगा। ट्रेवलिंग अलाउंस 500 रुपये उसको मिलेगा, पर मंथ मिलेगा। देखिए यहाँ से पर मंथ पर आवर, 1 घंटे के आधार पर, 1 घंटे यदि ओवर किया तो 250 रुपये। प्रोविडेंट फंड 600 रुपये पर मंथ काटा जा रहा है। ओके, ये मैनेजर की हुई। इसी प्रकार से हम अगली सैलरी सेट करेंगे श्याम की, अकाउंटेंट है, श्याम की सैलरी हमने बनाया, सैलरी उसी प्रकार से फिक्स किया, 16,000 है, ओवर टाइम 500 रुपये है, और इसको डेली अलाउंस आपका करंट अर्निंग के आधार पे है, ट्रेवलिंग अलाउंस 400 है, प्रोविडेंट 600। मेरी बात समझ में आ गई होगी। इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, इसके हेड को कंप्लीट करेंगे और सैलरी को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। अब यदि हम बात करें तो अगली बात जो हमारी आती है वो किस पे आती है, सैलरी क्रिएट करने के बाद हमको क्या करना है, अब एंट्री करना होगा। हमें 2 चीज़ों की एंट्री करना होगा, एक तो उसकी अटेंडेंस, महीने में कितने दिन वो प्रेजेंट रहा या कितने दिन अब्सेंट रहा, इसके बाद उसकी सैलरी को कैलकुलेट कराना है। इसके लिए आपको क्या करना है, आप स्टेप नोट करिएगा। गो टू गेटवे ऑफ टैली, देन पेरोल वाउचर, देन प्रेस द Alt plus F5। ओके, जैसे आप इसमें करेंगे ये आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। अटेंडेंस भरने के लिए एक स्क्रीन आती है, यहाँ पे जैसे आप कंट्रोल स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको ये आपसे पूछेगा कितने दिन अब्सेंट। देखिए कैलकुलेशन हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो हम अब्सेंट चढ़ा दें या तो फिर हम क्या चढ़ा दें, प्रेजेंट चढ़ा दें। प्रेजेंट के आधार पर भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो जब मैं बनाऊंगा तो आपको बता दूंगा कैसे करना है। इसने जो किया है कैलकुलेशन किस आधार पे किया, अब्सेंट के आधार पे किया है। ओके, अब्सेंट को चढ़ाने के बाद, ओवर टाइम को चढ़ाने के बाद कितने घंटे उसने ओवर टाइम किया। नाउ प्रेस द कंट्रोल F4, ओपन द पेरोल वाउचर।
जब अटेंडेंस आपकी फिलअप हो जाएगी, इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आपको ओपन करना है पेरोल वाउचर। ओके, पेरोल वाउचर को ओपन करने के बाद जब पेरोल वाउचर आपका ओपन हो जाएगा, उसमें जाके आपको एंट्री करना है। वो आपको कैसे करना है मैं यहाँ बता दूं। अल्ट एक आप करेंगे, ऑटो फिल आ जाता है, अपने आप भर देता है। ये ब्लैंक बिगनिंग कहाँ से दी है, किसकी सैलरी है, अप्रैल की इसने बनाया और कहाँ से कहाँ तक बनाया, कॉस्ट कैटेगरी आपका प्राइमरी है, एम्प्लॉय ग्रुप जो है आल है, एम्प्लॉय लेजर कैश है। ओके, इस तरीके से पूरी सैलरी बना के आपको देंगे। लेकिन कब से, 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक, 1 साल की पूरी सैलरी। ये राम की सैलरी 1 साल की और ये श्याम की सैलरी। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक हमको इसको क्रिएट करना है, ये प्रोसेस हमको अपनाना पड़ेगा। इस तरीके से हमको सैलरी क्रिएट करके दिखाना होगा। ओके, अब आगे बात करते हैं इसके रिपोर्ट को देखेंगे। ये तो हमने सैलरी बना लिया, अब हम इसकी क्या देखेंगे, रिपोर्ट देखेंगे। रिपोर्ट को देखने के लिए क्या करना है आपको, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले पेरोल रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, पेरोल स्लिप में जाकर आप अलग अलग व्यक्ति की पेरोल स्लिप देख सकते हैं। कैसा दिखाई देगा, मैं आपको यहाँ दिखा, ये देखिए पे स्लिप है अप्रैल की राम, इसकी जब पूरी डिटेल होगी तो यहाँ लिख के आ जाएगी, एम्प्लॉय नंबर, फंक्शन, डेजिग्नेशन, लोकेशन, बैंक डिटेल जो भी आप भरेंगे। इसने एब्सेंट कितने दिन था, ये 8 दिन था। ओवर टाइम कितने दिन इसने किया, 35 घंटे। इसकी सैलरी जो बनी वो कितना है, इस तरीके के फॉर्मेट में पूरा बनकर। ओके, इसी प्रकार ये 70 होगी। तो ऐसे विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट भी हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। ये आपके ऊपर देखिए डिपेंड करता है कि आप कैसे कितनी सैलरी डिफाइन करना चाहते हैं, कितने लोगों की बनाना है, वो रिकॉर्ड आप मेंटेन करेंगे। ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट पहले पेरोल का आपको बताया। अब मैं आज पेरोल को ऑन करना सिखा रहा हूँ टैली पे, आप ध्यान दीजिए, फिर इसके बाद एक एक करके स्टेप मैं बताता चलूँगा। ओके, तो आज से हमारा पेरोल स्टार्ट हो रहा है। मैंने अभी तक आपको समझाया और एक बार मैंने बता दिया, आप यदि पढ़े होंगे तो अवश्य आपको समझ में आएगा। एक एक स्टेप हम टैली द्वारा परफॉर्म करते हुए चलेंगे। हमने टैली को ओपन किया, चूंकि हमारे पास एजुकेशनल मोड में टैली अवेलेबल है, इसलिए हमने एजुकेशनल मोड में इसको ओपन किया। कंपनी हम एक नई बना लेते हैं पेरोल की। आप अपने कंपनी का नाम कुछ भी दे सकते हैं जो आपको देना हो। मैं SICS के नाम से बना लेता हूँ, सदगुरु कंप्यूटर कॉलेज, सदगुरु कंप्यूटर कॉलेज के नाम से मैंने बनाया। एड्रेस जानकी कुंज, चित्रकूट। ओके, कंट्री इंडिया, मध्य प्रदेश, पिन कोड जो भी हो आप इंटर कर दीजिएगा। फ़ोन नंबर आप इंटर कर दीजिएगा, मोबाइल नंबर इंटर कर दीजिएगा, फैक्स नंबर, ईमेल sics@gmail.com। अप्रैल की बन रही है। हम यहाँ पे पासवर्ड नहीं यूज कर रहे हैं, ना सिक्योरिटी कंट्रोल यूज कर रहे हैं, सिंबल दिया, नॉर्मल एक कंपनी को हमने क्रिएट कर लिया। ओके, हमारी कंपनी क्रिएट हो गई।
जब कंपनी क्रिएट हो जाएगी, अब हमको इसमें पेरोल यूज करना है। तो मैंने आपको पढ़ाया है, आप देखिएगा उसमें सबसे पहले पेरोल को यूज करने के लिए F11 फंक्शन की को प्रेस करना है। ओके, इसके बाद आपको मिलेगा अकाउंटिंग फीचर्स, आप इसमें जाएंगे, मैंने यहाँ पे बताया हुआ था, आप ध्यान दीजिए, यहाँ आपको मिलेगा मेंटेन पेरोल। ओके, इस ऑप्शन को आप यस करेंगे। इसके बाद अगला मिलेगा मेंटेन मोर देन 1 पेरोल और कॉस्ट कटिंग, एक से अधिक पेरोल मेंटेन करना, यस कर देना, दोनों ऑप्शन आपको, और इसको एक्सेप्ट कर देना। अब देखेंगे गेटवे ऑफ टैली में आपको यहाँ पे पेरोल इन्फो ऑप्शन मिल जाएगा। अभी तक पेरोल इन्फो ऑप्शन नहीं था, अब यहाँ पर आपको पेरोल इन्फो ऑप्शन मिल गया। ओके, आप इस पे जाएंगे, अब देखिए हमारे सामने ये स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगी पेरोल इन्फो में। यहाँ पर जो भी हमने सिखाया वो सारे ऑप्शन हमको यूज करना होगा, एक एक करके ऑप्शन हम बनाते चलेंगे। ये स्क्रीन हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगी, ये देखिए। अब यहाँ पर हम एम्प्लॉय की कैटेगरी पहले सीखेंगे, एम्प्लॉय की कैटेगरी बनाना, एम्प्लॉय का ग्रुप बनाना, फिर एम्प्लॉय की कैटेगरी, फिर ग्रुप, फिर इसके बाद आपको एम्प्लॉय बनाना, फिर यूनिट बनाना, फिर अटेंडेंस बनाना, फिर पे हेड बनाना। जब ये बन जाएगा तो सैलरी डिटेल बनेगी। इस प्रकार से इस विंडो के सारे ऑप्शन अब हम चलाएंगे। तो मैं आज इसीलिए यहाँ तक आपको बता रहा हूँ। इस विंडो में वर्क करना नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा, इसलिए आप यहाँ तक चला के देख लीजिएगा और यहाँ पर प्रैक्टिस करिएगा। अगला वीडियो जो मेरा होगा इसके बाद होगा पेड को क्रिएट करना, एम्प्लॉय को क्रिएट करना, उसके ग्रुप को बनाना। इसलिए आप लगातार कंटिन्यू वीडियो देखते रहें और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स को टैली को सीखें, और जिससे आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। आज के वीडियो को मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ।